जय हिंद फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर असली बुद्धिमत्ता क्या होती है? क्या सिर्फ पढ़ाई में टॉपर होना ही बुद्धिमानी है, या फिर बहुत पैसा कमाना, बड़े पद पर पहुंचना ही समझदारी है? दोस्तों, असली बुद्धिमत्ता की पहचान किताबों या डिग्रियों से नहीं होती। उसकी पहचान होती है व्यक्ति के व्यवहार से, उसकी सोच से और उसकी जीवन जीने के ढंग से। आचार्य चाणक्य ने कहा था, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परे साम परिपीडन। मतलब मूर्ख व्यक्ति विद्या को झगड़ने का कारण बनाता है, धन को अहंकार का साधन और शक्ति को दूसरों पर अत्याचार करने का साधन। यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो विद्या, धन और शक्ति को सही दिशा में प्रयोग करे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धिमान व्यक्ति के 12 लक्षणों की। अगर आपके अंदर ये गुण हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और अगर नहीं है तो आज से ही नहीं अपनाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला गुण है सुनने की क्षमता, यानी कि लिसनिंग पावर। तो दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति सबसे पहले सुनना सीखता है। आप कहेंगे तो मैं तो रोज सुनता हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनना ही एक लीडर की निशानी है। हमारे समाज में ज़्यादातर लोग बोलने में माहिर होते हैं, लेकिन सुनने में कमज़ोर, जबकि सुनना ही असली समझदारी की निशानी है। महात्मा गांधी के पास रोज़ हजारों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। वो हर किसी को उतने ही धैर्य से सुनते थे जैसे बस उसी व्यक्ति की बात सबसे महत्वपूर्ण हो। गांधी जी कहते थे, सुनना ही सेवा का पहला कदम है। मनोविज्ञान भी कहता है कि एक्टिव लिसनिंग से हमें 2 फायदे होते हैं। सामने वाले को लगता है कि उसकी कद्र की जा रही है, हमें नई जानकारी और अनुभव सीखने को मिलता है। इसलिए याद रखिए, बुद्धिमान वही है जो ज़्यादा सुनता है और कम बोलता है, क्योंकि सुनकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। दूसरा गुण, धैर्य और संयम, पेशेंस एंड कामनेस। बुद्धिमान व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी घबराता नहीं, बल्कि शांत दिमाग से सोचता है। एक बार की बात है, आचार्य चाणक्य को राजा नंद ने दरबार से अपमानित कर दिया। कोई और होता तो गुस्से में तुरंत हमला कर देता, लेकिन चाणक्य ने वर्षों तक धैर्य रखा, रणनीति बनाई और आखिरकार चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठाकर नंद वंश का अंत कर दिया। यानी बुद्धिमान वही है जो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि सही समय का इंतजार करता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है, इम्पल्सिव कंट्रोल, यानी कि तुरंत रिएक्ट ना करना, बल्कि सोच समझकर कदम उठाना ही, यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशन इंटेलिजेंस की पहचान है। तो सीख यह है, धैर्यवान व्यक्ति भले देर से जीते, लेकिन जीत पक्की उसकी ही होती है। पार्ट 2, तीसरा लक्षण, जिज्ञासा, यानी कि क्यूरोसिटी। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा जिज्ञासु होता है। वो हर चीज़ के पीछे क्यों और कैसे पूछता रहता है। आइंस्टीन कहा करते थे, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। मतलब मेरी सफलता का राज कोई विशेष प्रतिभा नहीं, बल्कि मेरी जिज्ञासा है। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, जिज्ञासा ही ज्ञान का द्वार है। अगर व्यक्ति सवाल करना बंद कर दे तो उसका विकास रुक जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार जिन लोगों में जिज्ञासा ज़्यादा होती है, उनके दिमाग की लर्निंग कैपेसिटी और क्रिएटिविटी दोनों ही मजबूत होती है। तो अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालिए, सवाल पूछिए और अपने दिमाग को सीमित मत रखिए, क्योंकि जिज्ञासा ही असली बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। चौथा लक्षण, अनुभव से सीखना, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। बुद्धिमान व्यक्ति असफलताओं से नहीं डरता,
बल्कि उनसे सीखता है। उसकी सोच होती है, या तो मैं जीतूंगा या मैं सीखूंगा। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलताएं झेली। लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने कहा, मैं 1000 बार असफल हुआ। मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यानी असफलता भी एक तरह की सीख है। मनोविज्ञान इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ऐसा व्यक्ति हर अनुभव को अपने विकास का हिस्सा मानता है। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, जो अपनी गलती से सीखता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए अगर जिंदगी में गलती हो तो पछताइए मत, बल्कि सोचिए कि इस अनुभव ने आपको क्या सिखाया। यही दृष्टिकोण आपको और बुद्धिमान बनाएगा। 5वां, संतुलित दृष्टिकोण, बैलेंस्ड थिंकिंग। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी एक तरफा निर्णय नहीं करता। वो हर पहलू को देखने के बाद ही फैसला करता है। तो राजा विक्रमादित्य अपने न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। किसी विवाद में वो हमेशा दोनों पक्षों की बात धैर्य से सुनते, फिर संतुलित फैसला करते। इसी वजह से उनके दरबार को न्याय का मंदिर कहा जाता था। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी अलग अलग दृष्टिकोण से चीजों को देखने की क्षमता। सामान्य लोग एक नजरिए से चीजों को देखते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कई एंगल से सोचकर ऐसा निर्णय लेता है जो न्यायपूर्ण और लाभकारी दोनों होता है। तो अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, हर समस्या को अलग अलग नजरिए से देखिए और फिर संतुलित निर्णय लीजिए। 6, विनम्रता, ह्यूमैनिटी। बुद्धिमान व्यक्ति कभी घमंडी नहीं होता। वो जितना जानता है उतना ही विनम्र होता है। कबीर दास ने कहा था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। यानी अगर आपके पास ज्ञान है लेकिन विनम्रता नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं है। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, अहंकारी व्यक्ति का अंत निश्चित है, क्योंकि अहंकार इंसान की दृष्टि को संकीर्ण कर देता है। साइकोलॉजी भी कहती है, ह्यूमैनिटी यानी विनम्रता से व्यक्ति की लर्निंग एबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि विनम्र इंसान मानता है कि अभी मुझे और सीखना है। तो बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा दूसरों को सम्मान देता है और खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश नहीं करता। पार्ट 3, 7वां है सकारात्मक दृष्टि, पॉजिटिव थिंकिंग। बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखता है। वो मुश्किलों में भी अवसर देखता है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले कई बार चुनाव हारे, बिजनेस में असफल हुए, यहाँ तक कि व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत दुख झेले, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी सोच थी, हर कठिनाई मुझे और मजबूत बना रही है। क्या आपको पता है, अब्राहम लिंकन मजदूरी करके राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के। तो आप भी बन सकते हैं। मनोविज्ञान इसे पॉजिटिव रिफ्रेमिंग, मतलब किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखना। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, संकट आने पर अवसर को खोजो। तो याद रखिए, सकारात्मक दृष्टि वो ताकत है जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति यही गुण अपनाता है। 8वां, भावनाओं पर नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनता, बल्कि उनका मालिक होता है। वो गुस्सा, लालच, दुख और खुशी, किसी भी भावना को अति नहीं होने देता। एग्जाम्पल, महाभारत। विदुर नीति में विदुर बार बार धृतराष्ट्र को समझाते रहे कि लालच और मोह को त्यागो, लेकिन धृतराष्ट्र भावनाओं पर काबू न रख पाए और अंततः पूरा राजवंश नष्ट हो गया। मनोविज्ञान भी कहता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ, यानी अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना और नियंत्रित करना, यही असली बुद्धिमत्ता है। आचार्य चाणक्य भी चेतावनी देते हैं, क्रोध से निर्णय हमेशा विनाश की ओर ले जाता है।
इसलिए अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो पहले अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखिए। 9वां, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग। बुद्धिमान व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है। वो डर या जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता। चाणक्य का उदाहरण ही ले लीजिए। उन्होंने वर्षों की योजना बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। अगर वो जल्दबाजी करते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है सही निर्णय 2 आधारों पर लिया जाता है। पहला तथ्य यानी फैक्ट, दूसरा एक्सपीरियंस यानी अनुभव। इन्हें मिलाकर ही क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होती है। तो याद रखिए, निर्णय वही बुद्धिमानी है जो सही समय पर सही दिशा में लिया जाए। 10वां, दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग नेचर। बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ अपनों के लिए नहीं जीता, वो जानता है कि असली बुद्धिमानी वही है जो समाज के काम आए। जैसे राजा हरिश्चंद्र को ही ले लीजिए, उन्होंने सच और मदद के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। लोग आज भी उन्हें सत्य और सेवा का प्रतीक मानते हैं। तो मनोविज्ञान कहता है अल्ट्रुइज्म यानी दूसरों की निस्वार्थ मदद करना इंसान को मानसिक शांति और खुशी देता है। यानी दूसरों की मदद करके आप खुद और अधिक बुद्धिमान और संतुष्ट बनते हैं। आचार्य चाणक्य भी कहते थे जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद स्वयं भगवान भी करते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सहयोग की भावना रखता है। पार्ट 4 11 आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। बुद्धिमान व्यक्ति रोज अपने भीतर झांकता है। वो सिर्फ दुनिया को बदलने की नहीं सोचता बल्कि खुद को भी सुधारने की कोशिश करता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे दिन में कम से कम एक बार खुद से पूछो आज मैंने क्या अच्छा किया और क्या गलत किया। मनोविज्ञान में इसे हम कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन या माइंडफुलनेस। इससे व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधार सकता है। जिन लोगों में आत्मचिंतन की आदत होती है वे हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। तो सीख ये है, अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो हर दिन थोड़ा समय सिर्फ खुद से बात करने में लगाइए। ये आदत आपको जीवन भर आगे ले जाएगी। 12 सत्य और न्यायप्रियता, ट्रूथ एंड जस्टिस। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी सच और न्याय से समझौता नहीं करता, भले ही उसके खिलाफ पूरी दुनिया क्यों ना खड़ी हो जाए। महाभारत में युधिष्ठिर का उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म और सत्य का पालन किया। यही वजह थी कि लोग उन्हें धर्मराज कहते थे। चाणक्य भी कहते हैं सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर समाज में न्याय और सत्य नहीं रहेगा तो कोई व्यवस्था टिक नहीं पाएगी। साइकोलॉजी भी बताती है जो लोग सच बोलते हैं और न्यायप्रिय होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बहुत ऊंचा होता है। और यही असली बुद्धिमानी है, लोगों का विश्वास जीतना। तो याद रखिए, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सच और न्याय के साथ होता है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज आपने बुद्धिमान व्यक्ति के 12 लक्षण सुने। आइए इन्हें जल्दी से दोहराते हैं। पहला, सुनने की क्षमता। दूसरा, धैर्य और संयम। तीसरा, जिज्ञासा। चौथा, अनुभव से सीखना। पांचवा, संतुलित दृष्टिकोण। 6, विनम्रता। 7वां, सकारात्मक सोच। 8वां, भावनाओं पर नियंत्रण। 9वां, निर्णय लेने की क्षमता। 10वां, दूसरों की मदद करना। 11वां, आत्मचिंतन। और 12वां, सत्य और न्यायप्रियता। अब जरा सोचिए, इनमें से कितने गुण आपके अंदर पहले से हैं और किन गुणों पर आपको काम करना है। याद रखिए, बुद्धिमानी कोई जन्मजात उपहार नहीं है, ये एक आदत है जिसे हर दिन अभ्यास करके विकसित किया जा सकता है। अगर आप इन 12 लक्षणों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो यकीन मानिए, लोग न सिर्फ आपको बुद्धिमान कहेंगे बल्कि आपकी ज़िंदगी भी सफलता और शांति से भर जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इन गुणों को अपना पाएँ। और कमेंट में लिखिए आपको इनमें से कौन सा लक्षण सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सच्चा बुद्धिमान वही है जो खुद भी सीखता है और दूसरों को भी सीखने की प्रेरणा देता है। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।